अब हम संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि एक सिंगल अकेला जो चालक होता है उस पर जब हम आवेश एकत्रित करते हैं तो वो आवेश उसकी सतह पर एकत्रित होता जाता है और उसकी धारिता जो होती है वो गोलीय चालक की धारिता 4πε0r होती है। और हमारी पृथ्वी इतनी बड़ी है परंतु फिर भी उसकी जो धारिता है वो केवल 711 माइक्रोफेराड प्राप्त हुई। यानी गोलीय चालक या एक अकेला जो चालक होता है उसकी जो धारिता होती है वो कोई बहुत अधिक धारिता नहीं होती है, वो धारिता बहुत अल्प होती है। तो हम ये चाहते हैं कि धारिता का मान अधिक हो। अब हमारे सामने ये प्रश्न आता है धारिता अधिक होगी तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा। यदि धारिता अधिक होगी तो हम सेम वोल्टेज पर ज़्यादा आवेश को ग्रहण करेंगे और अगर ज़्यादा आवेश होगा तो अधिक आवेश होता है तो उसमें अधिक ऊर्जा होती है तो ऊर्जा की मात्रा भी अधिक हो जाएगी। यानी अगर ये आवेशित गोला है और यहाँ पर ये कोई दूसरा गोला इसको मैं तार से जोड़ूंगा तो इस पर बहुत ज़्यादा आवेश होगा तो इस तार से जो धारा प्रवाहित होगी उस धारा का मान भी ज़्यादा होगा और धारा का मान ज़्यादा होगा तो इसका मतलब इसमें बहुत अधिक ऊर्जा है। और हमें यहाँ पर अगर बल्ब वगैरह कुछ जोड़ेंगे बीच में तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से जलेगा। यानी हमें ये ध्यान रखना है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा आवेश संग्रहित करना है। ज़्यादा आवेश कब संग्रहित होगा, जब हमारी धारिता बढ़ेगी। तो अब हमारे सामने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम अकेला जब चालक लेंगे तो उसकी धारिता बहुत कम होती है। तो हम धारिता को बढ़ाने के लिए जो नई युक्ति काम में लेते हैं उसका नाम है संधारित्र। संधारित्र एक विद्युत युक्ति है। ये एक ऐसी युक्ति है जिसमें धारिता बहुत उच्च होती है। अब बात आती है संधारित्र का क्या सिद्धांत है, इसमें धारिता क्यों ज़्यादा होती है, इसका आप कारण समझिए। देखो, सबसे पहले हम एक प्लेट लेते हैं। ये प्लेट है ए। इस प्लेट के ऊपर धनात्मक आवेश है। अब इसका विभव क्या होना चाहिए, इसका विभव होना चाहिए अनंत पर एक इकाई आवेश को रखा जाए और इस इकाई आवेश को इस ए प्लेट तक लाया जाए। तो इस ए प्लेट तक लाने में जितना कार्य होगा वह इसका विभव होगा। यहाँ पर सब कुछ प्लस आवेश है, यानी इसमें प्योरली इस प्लस और इस प्लस में प्योरली प्रतिकर्षण होगा और प्रतिकर्षण होगा तो बहुत उच्च कार्य करना पड़ेगा। कार्य उच्च होगा तो विभव उच्च होगा। अब विभव उच्च होगा तो उससे हमें क्या नुकसान होगा, हम जानते हैं कि धारिता होती है Q/V। तो अगर विभव उच्च होगा तो इस सिंगल प्लेट की धारिता कम होगी, जबकि हम चाहते हैं धारिता ज़्यादा हो। धारिता ज़्यादा होगी तो आवेश ज़्यादा होगा, आवेश ज़्यादा होगी तो ऊर्जा ज़्यादा होगी। तो हम धारिता को बढ़ाना चाहते हैं परंतु यहाँ पर बिल्कुल उल्टा हो रहा है कि कार्य अधिक करना पड़ रहा है, जिससे विभव अधिक है, विभव अधिक है तो उससे धारिता कम है। तो अब हम कुछ ऐसा एडजस्टमेंट करना चाहते हैं जिससे कार्य कम करना पड़े, विभव कम हो। विभव कम होने से हमारी धारिता का मान अधिक हो जाएगा। तो हम उसके लिए संधारित्र को यूज करते हैं। संधारित्र में हमेशा दो चालक होते हैं। तो दो चालक के रूप में हम लेते हैं, मान लो हमने पहले एक प्लेट ली ए प्लेट जो है ये धनावेशित प्लेट है। इसके पास में हम एक उदासीन प्लेट लाते हैं। जैसे हम उदासीन प्लेट बी लेके आते हैं तो इसके अंदर आवेशों का प्रेरण होता है और आवेशों के प्रेरण के कारण प्लेट बी का वह हिस्सा जो ए के पास में है वो माइनस हो जाता है और वो हिस्सा जो ए प्लेट से दूर की तरफ है वो धनात्मक आवेशित हो जाता है। अब जब हम अनंत से इकाई आवेश को लाएंगे तो जब हम इकाई आवेश को ए के पास ला रहे होंगे तो प्लेट बी का जो ऋणात्मक आवेश है वो जो इकाई आवेश है उसको आकर्षित करेगा। इकाई आवेश को वो आकर्षित करेगा तो वो बल कम लगाना पड़ेगा, आकर्षण बल कम हो जाए। आकर्षण बल के कारण टोटल बल का मान कम हो जाएगा और अगर बल कम होगा तो हमारा कार्य भी कम हो जाएगा और कार्य कम होगा तो विभव कम हो जाएगा। विभव कम होगा तो C बराबर होता है Q/V। V कम है तो धारिता बढ़ जाएगी। लेकिन प्लेट बी का जो धनावेश है वह उसको इकाई आवेश को प्रतिकर्षित करेगा तो उससे क्या होगा, इसको कार्य अधिक करना पड़ेगा। कार्य अधिक करना पड़ेगा तो विभव बढ़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि बी प्लेट पर दो आवेश है, माइनस और प्लस। उसमें माइनस आवेश कार्य को घटा रहा है और जो प्लस आवेश है वो कार्य को बढ़ा रहा है। तो हम चाहते हैं कि प्लस आवेश यहाँ से हट जाए। इसलिए हम अगले चित्र में क्या करेंगे कि ए प्लेट को तो धनावेशित ही रखेंगे लेकिन बी प्लेट का जो धनात्मक हिस्सा जो है उसको भू संपर्कित कर देंगे। इससे बी का जो ऋणावेश है
वो इसी स्थान पे रहेगा, लेकिन जो B का जो धनावेश है वो भू संपर्कित हो जाएगा। अब जब हम अनंत से इकाई आवेश को लाएंगे तो इकाई आवेश को लाने में जो किया गया कार्य है उसको ये माइनस की प्लेट घटा देगी। जब ये माइनस की प्लेट इस आवेश को लाने में किया गया कार्य को घटाएगी, आकर्षण के कारण ये कार्य घट जाएगा, तो इसका जो विभव होगा वो भी घट जाएगा और जो धारिता होगी उसके मान में वृद्धि हो जाएगी। ये संधारित्र का सिद्धांत है। तो हमेशा संधारित्र में दो प्लेटें होती है और दोनों प्लेटें अपोजिट पोलैरिटी की होती है, यानी विपरीत ध्रुवता होती है। एक पॉजिटिव चार्ज होती है, एक नेगेटिवली चार्ज होती है, ताकि जो माइनस है वो प्लस वाली प्लेट के विभव को घटा देता है। ठीक है। अब जो संधारित्र होता है वो संधारित्र तीन तरह के होते हैं। एक वह संधारित्र जिसकी प्लेटें समानांतर होती है और वो पट्टिका के रूप में होती है, उसे समानांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। एक वो संधारित्र होता है जिसमें दो सकेंद्रीय गोले होते हैं, उसे गोलीय संधारित्र कहते हैं। और एक वह संधारित्र में जिसमें दो समअक्षीय बेलन होते हैं, उसे बेलनाकार संधारित्र कहते हैं। हर संधारित्र में दो चालक का होना आवश्यक है, एक पर प्लस होगा और एक पर माइनस होगा। अब हम सबसे पहले समानांतर प्लेट संधारित्र की स्टडी करते हैं। संधारित्र की जो चिन्ह है वो भी समझ लीजिए। संधारित्र का चिन्ह दो ऐसे समानांतर प्लेटें मान सकते हैं, या जनरली कई बार इसको बैटरी से कन्फ्यूजन नहीं हो जाए इसलिए एक प्लेट को मोड़ देते हैं और एक प्लेट को सीधी रखते हैं। तो ये भी संधारित्र का चिन्ह है और ये भी संधारित्र का चिन्ह है। अब समानांतर प्लेट संधारित्र जो होता है उसकी धारिता हम ज्ञात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम एक समानांतर प्लेट संधारित्र बनाते हैं। एक प्लेट को प्लस बना लेते हैं, एक प्लेट को माइनस बनाते हैं। जो प्लेटें हैं उनका जो एरिया है वो एरिया बहुत बड़ा माना जाता है और जो बीच की जो दूरी है वो तुलनात्मक रूप से बहुत कम होती है। जो प्लेटों का एरिया है वो बहुत अधिक है और दूरी बहुत कम है, इस कारण इन प्लेटों को अनंत आकार की प्लेटों के बराबर माना जा सकता है। तो ये दोनों प्लेटें जो हैं ये अनंत आकार की प्लेटों के समान है। एक ऋणावेशित प्लेट है और एक धनात्मक आवेशित प्लेट है। अब दोनों प्लेटों के बीच में एक पॉइंट लेते हैं, वो P है। प्लस का जो विद्युत क्षेत्र होगा वो बाहर की ओर होगा और माइनस का विद्युत क्षेत्र माइनस की ओर होगा, यानी जो टोटल विद्युत क्षेत्र होगा P पॉइंट पर वो दोनों विद्युत क्षेत्रों का योग हो जाएगा। E1 जो है वो प्लस का विद्युत क्षेत्र है और E2 जो है वो माइनस का विद्युत क्षेत्र। दोनों सेम डायरेक्शन में है इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे, E1 प्लस E2। अब हम ये जानते हैं कि जो अनंत आकार की प्लेट होती है उसका जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो दूसरी वाली प्लेट का भी विद्युत क्षेत्र हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। इन दोनों में 2 एप्सिलॉन 0 एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2 सिग्मा, 2 से 2 कट हो जाएगा। तो P पॉइंट पे जो विद्युत क्षेत्र होगा वो हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये हमारे पास में विद्युत क्षेत्र का मान आ गया। तो संधारित्र की प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र आया है वो आ गया है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। अब हमें इससे धारिता का मान ज्ञात करना है। तो धारिता निकालने के लिए हम सिग्मा की जगह रखते हैं Q बटा A। Q बटा A इसलिए रखा है क्योंकि हमने पहले पार्ट में पढ़ा था जो संधारित्र जो आवेश होता है उसमें पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है Q बटा A। तो सिग्मा की जगह हम रख देते हैं Q बटा A। और साथ साथ में हम ये भी जानते हैं कि V जो होता है वो होता है ED। V का मान जो होता है वो होता है ED। तो E का मान जो होगा वो हो जाएगा V बटा D। तो हम इस E की जगह पर V बटा D रखते हैं। तो V बटा D का मान आ जाएगा Q बटा एप्सिलॉन 0 इंटू A।